माई सेल्फ नाजरीन और मैं स्मार्ट ऑफिस पेरोल डिपार्टमेंट से हूँ। आज हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन के पेरोल फीचर्स देखेंगे जो स्मार्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। ओके, आपका जो अटेंडेंस रहेगा एंड जो आपका पेरोल रहेगा वो सीमलेसली इंटीग्रेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी रहेगा। एंड इसी के साथ साथ आपको दो और एप्लीकेशन मिलेंगे, जो वेब एप्लीकेशन एक है एंड क्लाउड एप्लीकेशन एक है। बट एक बात यह है, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आपको मोबाइल एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ अटेंडेंस एंड पेरोल एप्लीकेशन रहेगा। एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आपका डिवाइस इंटीग्रेट हो जाएगा, जैसे कि बायोमैक्स का डिवाइस जो रहेगा सीमलेसली इंटीग्रेशन रहेगा। इसी के साथ साथ आपका जो अटेंडेंस रहेगा सीमलेस इंटीग्रेशन पेरोल में रहेगा। आप बहुत सारे थर्ड पार्टी पेरोल सॉफ्टवेयर देख चुके होंगे जहाँ पे आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी रहेगा, बट वहाँ पे आपका जो अटेंडेंस रहेगा सीमलेसली इंटीग्रेशन नहीं रहेगा मोस्ट ऑफ द पेरोल सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो ओवर टाइम रहेगा, ओटी का कैलकुलेशन वो ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाएगा पेरोल पे और आपका जो अटेंडेंस रहेगा सीमलेसली इंटीग्रेशन रहेगा। डिवाइस के लिए आपको कुछ इशू नहीं रहेगा अगर आप बायोमैक्स डिवाइस यूज करते हैं तो। ठीक है, ये पेरोल सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, सिंगल यूजर के लिए रहेगा और सिंगल लोकेशन के लिए रहेगा। मल्टी यूजर इसमें फिजिबल नहीं है, सो ओनली फॉर द सिंगल यूजर। एंड अगर आपको पेरोल के लिए चेक करना है तो ये फर्स्ट आपका ये अटेंडेंस का मॉनिटर रहेगा, तो यहाँ पे आपको पेरोल पे क्लिक करना है। ओके, ये आपका पेरोल का विंडो ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे सारे फीचर्स आपको पेरोल के मिल जाएंगे। ये है मास्टर, ये डैशबोर्ड रहेगा एंड ये है मास्टर कंपनी डिटेल्स। ये मास्टर कंपनी डिटेल्स में आपको कंपनी का डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि आपका कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, जो आपकी कंपनी का डिटेल्स रहेगा वो फिल करना होगा। जो डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करते हो सेम डिटेल्स आपको पे स्लिप में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट केस, यहाँ पे जो आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, राइट, मास्टर कंपनी में अगर मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय का टीडीएस एप्लीकेबल है आपकी कंपनी, एम्प्लॉय के लिए आपको टीडीएस किस मंथ पे डिडक्ट करना है, एम्प्लॉयज के लिए या वन टाइम टैक्सेबल रहता है या पर मंथ के बेसिस पे रहता है, जो मंथ आपको डिडक्ट करना है वो पर्टिकुलर मंथ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ओके, इन केस अगर आपका वन टाइम टैक्सेबल रहेगा तो आप यहाँ पे वो भी चूज कर सकते हैं। ओके, तो वन शॉट में आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ से आप अगर कंपनी का लोगो अटैच करना है, मोस्ट ऑफ द केस में सब लोग पूछते हैं कि कंपनी का लोगो कहाँ से अटैच करना है डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे ब्राउजर है, ब्राउजर पे क्लिक कीजिए। ब्राउजर पे क्लिक करके जहाँ पे भी आप अपना फाइल सेव किए हो, जो लोगो का फाइल रहेगा उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा वो फाइल का पाथ एंड सेव पे क्लिक कर लीजिए, तो आपका लोगो अटैच हो जाएगा। ओके, ये आपका मास्टर कंपनी है। नेक्स्ट, मास्टर कंपनी के बाद में आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। सो उसके लिए आपको पेरोल इनपुट, सैलरी स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, आप मल्टीपल स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि लेबर्स के लिए अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रहेगा, स्टाफ के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो आप मल्टीपल स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्रिएट किया है स्मार्ट, मैं एडिट करती हूँ इसको स्मार्ट। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, एक्चुअल डेज पर मंथ, फिक्स 30 डेज इन अ मंथ, अलाउ यूजर्स एडिट डेज इन अ मंथ। एक्चुअल डेज पर मंथ का ये मतलब होता है, अगर मंथ में 31 डेज और 30 डेज या 29 डेज हो तो अकॉर्डिंग टू डेज इन अ मंथ उस पर आपका सैलरी कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट आता है फिक्स 30 डेज इन अ मंथ। यहाँ पे अगर 29 डेज हो या 31 डेज हो फिर भी 30 डेज के हिसाब से आपका सैलरी कैलकुलेट होता है, तो इट विल बी अ फिक्स्ड। एंड अलाउ यूजर्स एनी डेज इन अ मंथ, ये ऑप्शन आपको इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में वहाँ पे सैलरी राइट 1 to 25 करते हैं, 25 to 27 करते हैं, तो उसके हिसाब से रहेगा। तो आपको जो भी फिजिबल रहेगा वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ये पेरोल मंथ है, एवरी मंथ आपको मंथ क्रिएट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे जब भी आप मंथ क्रिएट करते हो। हेलो, हाँ सर बताइए।
सर वहाँ पे ज्वाइन इन वेबिनार, फिर से ईमेल पे जाइए, ज्वाइन इन वेबिनार करके रहेगा, ठीक है, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए सर, एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। हाँ, तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए सर। तो अभी ज्वाइन इन वेबिनार कीजिए सर। ये आपका मंथ रहेगा, सो मंथ आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। एवरी मंथ मेक अ नोट दैट आपको है ना एवरी मंथ बेसिस पे क्रिएट करना है, या आप एंड ऑफ द मंथ क्रिएट कर सकते हैं, बट वन शॉट में सारे मंथ नहीं क्रिएट करना है। इन केस अगर वन शॉट में आप सभी मंथ क्रिएट करते हो तो थेरोटिकल अमाउंट फ्लो नहीं होता है फ्यूचर मंथ के लिए। ओके, एंड एक और ऑप्शन है यहाँ पे ईज लॉक। सो अगर मान लीजिए आपका इस मंथ का, मार्च मंथ का आपका सैलरी कैलकुलेट हो गया है, प्रोसेस भी हो गया है, तो अगर आप चाहिए तो इसको लॉक कर सकते हैं। और लॉक का ये ऑप्शन रहेगा, मीन्स ये हेल्पफुल रहेगा अगर आप लॉक करते हैं, ठीक है, तो अगर किसी को भी चेंजेस करना हो मार्च मंथ में, उसको विदाउट अनलॉक वो चेंज नहीं कर पाएगा। सो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा, अगर आपका डेटा कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा, सो आपको ये लॉक कर सकता है। यहाँ पे आपने एक सैलरी स्ट्रक्चर बना लिया, ये आपका पेरोल मंथ है, ये सैलरी हेड है, यानी यहाँ पे अर्निंग्स एंड डिडक्शंस मिलेंगे आपको। ये जो आपको दिखे ये जस्ट एन अ बेसिक रहेगा, मीन्स डिफॉल्ट हेड है। इसके अलावा आपकी कंपनी में कुछ और हेड आप ऐड करना चाहते हो, जैसे कि कन्वेंस अलाउंस हो गया, फूड अलाउंस हो गया, मेडिकल रहता है, अदर अलाउंस है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो हेड्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ से आप ऐड कर लीजिए, यहाँ पे हेड का नेम डाल के आप सेव कर सकते हो। एंड इसी तरह आपको डिडक्शन का हेड रहेगा, जो हेड्स आप जो हेड्स आप यहाँ पे ऐड करते हो सैलरी हेड पे, वही हेड्स आपको असाइन एज टू सैलरी स्ट्रक्चर पे रिफ्लेक्ट होता है। ओके, ये स्मार्ट जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया था स्मार्ट, तो उसके हिसाब से आपको जो स्ट्रक्चर चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हो। एंड आप जो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो उसको सैलरी किस तरह से कैलकुलेट करना है, मीन्स कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे, बेसिक, एचआर, कन्वेंस अलाउंस या मेडिकल अलाउंस। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। अगर आपको बेसिक क्रिएट करना है तो बेसिक पे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे कौन से मंथ से रहेगा, वैलिड फ्रॉम मंथ, मंथ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सैलरी बेस, कैलकुलेशन बेस का आपको दो टाइप मिल लेते हैं, एक है पे डेज, एक है सैलरी कैलेंडर डेज। पे डेज यानी ये स्पेशली आप एम्प्लॉयज के लिए यूज करते हो, जहाँ पे एम्प्लॉयज जितने दिन प्रेजेंट रहते हैं उसके हिसाब से उनकी सैलरी जाती है। ओके, बेस्ड ऑन अटेंडेंस रहता है। ओके, एंड ये सैलरी कैलेंडर डेज जहाँ पे आपका अटेंडेंस कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, मीन्स अटेंडेंस कैलकुलेशन पे नहीं लगेगा। ये मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग मैनेजर, सीईओ, डायरेक्टर्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वो अगर प्रेजेंट हो ना हो फिर भी हम लोग पूरा मंथ का उनको सैलरी देते हैं, राइट। तो इसके लिए हम लोग सैलरी कैलेंडर डेज यूज कर सकते हैं, जो अटेंडेंस पे रिफ्लेक्ट नहीं रहेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप आपको तीन मिलेंगे, एक है फॉर्मूला बेस्ड, मैनुअल एंड लमसम। फॉर्मूला यानी अगर मान लीजिए बेसिक का 60% आपका एचआरए रहता है या ग्रॉस सैलरी 50% रहता है, तो उसके हिसाब से आप फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मूला के लिए यहाँ पे फॉर्मूला पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल्स मिलेंगे अलॉन्ग विद पेरोल वेरिएबल्स। आपको अटेंडेंस के भी वेरिएबल्स मिलेंगे, अगर आपकी कुछ कंपनी में है ना अटेंडेंस के हिसाब से कुछ फॉर्मूला जाता है तो आप अटेंडेंस का वेरिएबल चूज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप एक फॉर्मूला बना दीजिए, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला चूज कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट ये ऑप्शन है मैनुअल। मैनुअल यानी आप किसी एक एम्प्लॉय को 4000 देना चाहते हो, जैसे कि उनका अदर अलाउंस रहेगा, या किसी एक और एम्प्लॉय को 5000, जो अमाउंट डिफर रहेगा, राइट, तो आप मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हो। सेम अमाउंट अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो कैरी फॉरवर्ड पे क्लिक कीजिए, तो सेम अमाउंट कैरी फॉरवर्ड रहेगा। ओके, एंड एक और ऑप्शन है लमसम ऑप्शन। लमसम यानी फिक्स्ड अमाउंट रहेगा फॉर सभी एम्प्लॉयज के लिए। जैसे मेडिकल अलाउंस में 1250 रुपीज फिक्स अमाउंट रहता है, राइट, तो उस अमाउंट को सारे एम्प्लॉयज के लिए सेम रहता है। हम किसी एम्प्लॉय के लिए 2000, किसी एम्प्लॉय के लिए 3000 नहीं देते, तो 1250 फिक्स रहता है, तो उसके हिसाब से आप लमसम सेलेक्ट कर सकते हो। एंड ये हेड आपका जो क्रिएट होता है, तो यहाँ पे आपको स्टैट्यूटरी डिटेल्स मिलते हैं।
जहाँ पे जैसे कि स्मार्ट ऑफिस में आपका पीएफ, ईएसआई, पीटी, टीडीएस, एलडब्ल्यूएफ, ये सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन रहता है जैसे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्लैब। तो अगर मान लीजिए जो हेड आप क्रिएट कर रहे हो, आप उस पे अगर आपका पीएफ अप्लीकेबल है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, ईएसआई एप्लीकेबल है या पीटी अप्लीकेबल है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको टैक्स भी मिलेगा। यानी अगर आप बेसिक सेलेक्ट कर रहे हो तो आप टैक्स बेसिक सेलेक्ट कर लीजिए, टैक्स बेसिक के हिसाब से उनका टैक्स कैलकुलेट रहेगा। एचआरए ऐड कर रहे हो तो टैक्स एचआरए। इन केस इसके अलावा कुछ और ऐड कर रहे हो आप, जैसे कि फूड अलाउंस ऐड करते हो, बट यहाँ पे टैक्स फूड आपको कुछ नहीं रहेगा बिकॉज पर्टिकुलर फूड उसके लिए टैक्स नहीं, तो आप अदर टैक्सेबल इनकम सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका हेड्स हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ हेड्स बनाया है, जैसे बेसिक, एचआरए, कन्वेंस और मेडिकल स्पेशल अलाउंस के लिए। ठीक है, तो ये हेड्स आपको क्रिएट करना है। सैलरी स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगी, मंथ क्रिएट हो जाएगा, नेक्स्ट असाइन टू सैलरी स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है, राइट। इसके नेक्स्ट आपको जब एम्प्लॉयज आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एम्प्लॉयज का थ्योरेटिकल सैलरी। एम्प्लॉयज पे क्लिक कीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो एम्प्लॉयज ऐड किया है। जब भी आपको किसी न्यू एम्प्लॉय को ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। तो ये एम्प्लॉय का मास्टर रहेगा। ओके, ये एम्प्लॉय का मास्टर के साथ आपको अटेंडेंस में यही मास्टर मिलेगा, बट ओनली आपको एम्प्लॉय डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स मिलते हैं जब आप अटेंडेंस में डिटेल्स फिल करते हो। तो पेरोल में आपको आके यहाँ पे पेरोल डिटेल्स फिल करना है। पेरोल डिटेल्स में आपको इनको कौन सा स्ट्रक्चर अलॉट करते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है। ओके, एंड इनको किस मंथ से आपका सैलरी कैलकुलेट होता है मंथ सेलेक्ट कीजिए। मोड ऑफ पेमेंट कैसे रहेगा इनका, बैंक ट्रांसफर, कैश या चेक रहेगा। ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी ये इनका कौन सा बैंक पे रहेगा, तो आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके इसके अलावा कंपनीज में क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयज के लिए पीएफ अप्लीकेबल होता है, कुछ एम्प्लॉयज के लिए ईएसआई अप्लीकेबल होता है, राइट। एंड कुछ एम्प्लॉयज के लिए दोनों भी नहीं रहते। तो एवरी जब भी आप किसी एम्प्लॉय को ऐड करते हो तो मेक श्योर कीजिए अगर उस एम्प्लॉय के लिए पीएफ ईएसआई एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर उसका पीएफ अप्लीकेबल है तो मेक श्योर कीजिए आपने यूआईएन नंबर मैंडेटरी रहेगा टैक्स चालान रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, तो आपको ये मेंशन करना होगा। इन केस अगर आपके पास यूआईएन नंबर नहीं है तो करेंटली आप डमी नंबर डाल सकते हैं, जब आपके पास परमानेंट नंबर आ जाएगा तो आप चेंज कर लीजिए। इसके अलावा आप पैन नंबर मेंशन कर सकते हैं। ये पैन नंबर फॉर्म 16 के लिए मैंडेटरी होता है। ओके, तो ये सारा डिटेल्स पेरोल डिटेल्स के रहेगा, तो आपको ये फिल करना होगा इनिशियल पर। जब आप ये डिटेल्स फिल करते हो तो वीव सैलरी डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, जहाँ पे आप उनका ग्रॉस सैलरी मेंशन कर सकते हो। ये एम्प्लॉयज का ग्रॉस सैलरी है। ठीक है, अगर जैसे मैंने बताया कि फॉर्मूला बेस्ड होता है, अगर आप ग्रॉस सैलरी डालते हो तो ये ऑटोमेटिक बाइफिकेशन हो जाता है। ये कन्वेंस, राइट, ये आपका मैनुअल बेस्ड है तो आप इसको अमाउंट चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आप थ्योरेटिकल सैलरी डाल सकते हो एम्प्लॉयज की। थ्योरेटिकल सैलरी एवरी मंथ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दो स्टेप फॉलो अप करना है। जब आप ये सारा डिटेल्स डालते हो, आप बल्क में भी इंपोर्ट कर सकते हो इजीली, एक्सेल शीट्स मिल जाएंगी सारी डेटास के लिए। तो मोस्ट ऑफ द केस आपका काम इजी हो जाएगा, आप बल्क में इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एवरी मंथ यहाँ पे पेरोल प्रोसेस पे क्लिक करना है। ठीक है, रिकैलकुलेट अटेंडेंस अगर आप क्लिक करते हो तो आपका जो अटेंडेंस रहेगा उसको रिकैलकुलेट होगा, उसके साथ साथ आपका पेरोल भी प्रोसेस हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्विक प्रोसेस पे क्लिक करना है। क्विक प्रोसेस यानी आपका अटेंडेंस के साथ साथ आपका सैलरी भी कैलकुलेट रहेगा। अगर आपको चेक करना है तो ये प्रोसेस पेरोल के बाद जो एक और ऑप्शन है एम्प्लॉय अर्न सैलरी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एम्प्लॉयज की अर्निंग्स डिडक्शंस। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अर्निंग्स एंड ये डिडक्शंस रहेगी। ओके, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि इस एम्प्लॉय के लिए पीएफ एप्लीकेबल है या ईएसआई एप्लीकेबल है, तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक डिडक्शन मिल जाएगा ईएसआई टीडीएस के लिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको किसी एम्प्लॉय को एडवांस देना है, उसके अगर आपकी कंपनी में मल्टीपल ब्रांचेस है तो आप ब्रांच डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पेरोल इनपुट, ब्रांच डिटेल्स, यहाँ पे आप ब्रांच डिटेल्स ऐड कर सकते हो।
ठीक है, इस तरह से आपका ब्रांच, एंड इन केस उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए आपका पीएफ अप्लीकेबल होता है, तो पीएफ ग्रुप आपको क्रिएट करना है, तो पीएफ ग्रुप पे क्लिक कीजिए, ऐड न्यू। तो यहाँ पे आप पीएफ ग्रुप क्रिएट कर सकते हो इस डिटेल के साथ साथ। तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरह पीएसआई एंड पीटी के लिए आपको सिर्फ स्टेट सेलेक्ट करना है, अकॉर्डिंग टू स्टेट्स उनका स्लैब अप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये सारे डिटेल्स रहेंगे। ये बैंक डिटेल्स है। अगर मान लीजिए इन केस आपकी कंपनी में बैंक के थ्रू जाती है सैलरी, सो एट द एंड ऑफ द मंथ यू नीड अ बैंक स्टेटमेंट आपके जो बैंक के देने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे बैंक का डिटेल ऐड कर सकते हैं जो आपके एम्प्लॉयज की रहेगी, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई या कैनरा बैंक, जो भी रहेगा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो आपको बैंक स्टेटमेंट मिलेगी। राइट, यहाँ पे प्री सैलरी ट्रांजैक्शन के ऑप्शन है, जैसे कि एम्प्लॉय एडवांस रहेगा। अगर आपको किसी एम्प्लॉय को एडवांस देना है, तो आप यहाँ पे अलॉट एम्प्लॉय एडवांस पे क्लिक कीजिए। ओके, तो यहाँ आपको सारे एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, एम्प्लॉयज का रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट कीजिए जिस पे एम्प्लॉय को आपको क्रिएट करना है। फर्स्ट आपको एक हेड क्रिएट करना होगा, जो हेड आपको पे स्लिप में रिफ्लेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एडवांस क्रिएट किया, उसी तरह आप लोन्स कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, तो जिस भी एम्प्लॉय को आपको देना है उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट कीजिए। इशू मंथ कौन से मंथ से आपका इशू मंथ रहेगा, रिकवरी मंथ कौन से मंथ से रिकवरी रहेगा, और अमाउंट कितना अमाउंट आप देना चाहते हो उस एम्प्लॉय को। अगर विथ इंटरेस्ट के साथ रिकवरी करना चाहते हो तो वो मेंशन कर सकते हैं, या फिर सेम लमसम अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है। एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट में आपको करना है। ओके, यहाँ पे आप जितना इंस्टॉलमेंट डालोगे तो एवरी मंथ ऑटोमेटिकली रिकवरी रहेगा उनके सैलरी के हिसाब से। इस तरह से आप किसी एक एम्प्लॉय को एडवांस दे सकते हो। ठीक है, इन केस अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता है कभी कभी जब उनकी सैलरी कम होती है, राइट, बट उनका प्रीमियम अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो आपको प्रीमियम एडजस्ट करना है। तो आप वहां पे, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रीमियम, प्रीमियम पे जाइए, एडिट पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ आपको मिल जाएगा कितना उनका प्रीमियम है। इनकेस आपको इस मंथ के लिए इतना 2500 नहीं डिडक्ट करना है, ओनली 1000 डिडक्ट करना है, तो एडजस्टिंग न्यू मंथ करना चाहते हो तो ये आप करके अपडेट कर दीजिए। तो एक उसका जो अमाउंट, जितना अमाउंट बचेगा वो नेक्स्ट मंथ में रिकवर रहेगा, तो नेक्स्ट मंथ में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये एडवांस हो गया। एम्प्लॉय एडिशनल अर्निंग रहेगी, स्पेशली एम्प्लॉय एडिशनल अर्निंग इंसेंटिव, बोनस, कमीशन के लिए यूज आती है। जैसे मैंने यहाँ पे इंसेंटिव क्रिएट किया है। जैसे आपने एडवांस में मैंने लोन क्रिएट किया, वैसे ही आपको यहाँ पे एक हेड क्रिएट करना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बोनस क्रिएट करती हूँ। ओके, एंड इस जो हेड आप क्रिएट करते हो उस पे पीएफ ये से एप्लीकेबल है या नहीं। अगर एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसको सेव कर दीजिए। तो यही हेड पे स्लिप में रिफ्लेक्ट रहेगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड किस एम्प्लॉय के लिए आपको देना है उस एम्प्लॉय का सेलेक्ट कीजिए आप। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, सिर्फ डायरेक्टली मंथ सेलेक्ट करके अमाउंट मेंशन कर दीजिए तो आपका अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके लिए आपको एक्सेल शीट भी मिलती है, तो आप अगर मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, जैसे कि 50 100 मैनुअल नहीं करना चाहते, बल्क में इंपोर्ट करना चाहते, तो आप बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं एडिशनल अर्निंग के लिए। या फिर अगर मान लीजिए जैसे बोनस फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेट होता है, ईयरली बेसिस पे होता है, राइट, तो इनके, तो आप यहाँ पे बोनस के लिए फॉर्मूला सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आप, जैसे कुछ कंपनीज में फ्रॉम अक्टूबर टू सितंबर होता है, कुछ कंपनीज में जैन टू दिसंबर होता है,
कुछ कंपनीज में अप्रैल टू मार्च हो जाए, तो आपके कंपनी में जिस मंथ तक क्रिएट होता है, तो आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है। एंड किस मंथ तक रहेगा, ठीक है, तो 1 ईयर का बोनस के हिसाब से देते हैं, तो सेलेक्ट करके अलॉट कर लीजिए। तो उनका 1 ईयर जितना भी उनका डेज रहेगा उसके हिसाब से, एंड जो आपका फॉर्मूला आपने मेंशन किया उसके हिसाब से बोनस कैलकुलेट होगा। इसी तरह आप एडिशनल डिडक्शन दे सकते हैं, जैसे एडिशनल डिडक्शन फाइन या डैमेजेस के लिए रहता है, तो या फिर मील चार्जेस आपको करना चाहते हैं तो मील चार्जेस के लिए आप कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको एक्सेल शीट मिलेगी, यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन है, एक मैनुअल अमाउंट का मेंशन है एंड प्लस एक फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ पे एम्प्लॉय अरियर का भी ऑप्शन, जैसे अरियर में दो टाइप होता है, इनकेस अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का सैलरी हाइक जनवरी में हो गया है, ओके, बट पेड उनको ओल्ड सैलरी के हिसाब से कर रहे हो, एंड उनको आप करेंटली मार्च मंथ में पे करना चाहते हो हाइक सैलरी प्लस जो अमाउंट जैन एंड फेब का जो अरियर होता है वो अलॉट करना चाहते हो, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अलॉट एम्प्लॉय अरियर, सेलेक्ट एम्प्लॉय, ओके, एंड आपका पेमेंट किस मंथ में आपने सैलरी चेंज किया है एम्प्लॉय डिटेल्स में, मीन्स मार्च मंथ में, जिस मंथ को आपको पे करना है मार्च सेलेक्ट कीजिए। फ्रॉम जनवरी से आपका हाइक हुआ है, राइट, एंड फ्रॉम फरवरी तक आपने पे नहीं किया, जैन आपका रेफर मंथ रहेगा, मार्च मंथ रेफर मंथ रहेगा, अलॉट कर लीजिए, तो उनको जैन एंड फेब का 2 मंथ का अरियर मिल जाएगा। तो ये एक केस। एंड सेकेंड केस है एलओपी रिवर्सल। एलओपी रिवर्सल यानी अगर मान लीजिए किसी भी एक एम्प्लॉय का सैलरी मीन्स लास्ट मंथ में 1 और 2 डेज के डिडक्ट हो जाता है कि किसी भी वजह से, तो आपको वो 2 डेज का उनको इस मंथ में रिकवर करके देना है। तो उस केस के लिए आप एलओपी रिवर्सल कर सकते हैं। आपको सिर्फ एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सारे मंथ जो प्रेजेंट मंथ यानी पे मंथ रहेंगे, अगर मार्च मंथ में आपको पे करना है तो सभी मंथ मार्च मंथ रहेगा। यहाँ पे पार्शियल मंथ यानी फेब मंथ में आपने उनका 2 दिन का सैलरी डिडक्ट किया तो फेब मंथ उतना ही पार्शियल मंथ रहेगा, और 2 डेज जितने दिन का आपको सैलरी उनको देना है तो अलॉट कर लीजिए, तो उनको फेब्रुवरी मंथ में 29 डेज है उसके हिसाब से उनका 2 दिन का सैलरी ऐड हो जाएगा उनके सैलरी में। ये इस तरह से आप एम्प्लॉय का अरियर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एम्प्लॉय के लिए है ना, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीमेंट करना है आपको, तो आप एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। आप जो भी उनका रहेगा मीन्स ग्रॉस सैलरी कन्वेंस जो आपके हेड्स रहेंगे कैसे इंक्रीमेंट होता है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अमाउंट वाइज या परसेंटेज वाइज आप सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको है ना, ये सैलरी ट्रांजैक्शन से, जैसे कि होल्ड एम्प्लॉय सैलरी, अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी आपको होल्ड करना है तो आप यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। जस्ट होल्ड एम्प्लॉय सैलरी पे क्लिक कीजिए, किसी भी एम्प्लॉय को आपका सैलरी होल्ड करना है, एम्प्लॉय का सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट करके होल्ड पे क्लिक कर लीजिए, तो उस मंथ का उनका सैलरी होल्ड हो जाएगा। ये एम्प्लॉय की सैलरी शीट है, यानी आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल सैलरी मिल जाएगी, जिस भी एम्प्लॉय का आपने ऐड किया है उनका थ्योरेटिकल सैलरी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये एम्प्लॉय की एक्चुअल सैलरी है, तो मीन्स आपको यहाँ पे एक्चुअल सैलरी मिल जाएगी किस एम्प्लॉय के लिए कितना सैलरी अलॉट हुआ है, मीन्स बेसिक कितना है, एचआरए कितना है, स्पेशल अलाउंस कितना है, ये किसी को चेक करना है, स्पेशली एचआर पर्सन चेक कर सकते हैं। एंड ये प्रोसेस पेरोल का ऑप्शन अर्न एंड सैलरी, अगर ये पेरोल डिफरेंस का एक ऑप्शन है, यानी आपका फेब मंथ में कितना सैलरी था मार्च मंथ में कितना था आपको डिफरेंस चेक करना है, तो आप पेरोल डिफरेंस में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पे आउट पे आपको ऑप्शन से मिलेगा पे स्लिप जनरेट करने का। पे स्लिप के लिए ऑलमोस्ट 8 to 9 फॉर्मेट्स है, तो आपके कंपनी में जो भी सुटेबल रहेगा आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। पे स्लिप आप ईमेल के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं एम्प्लॉयज को, पे स्लिप आप बल्क में भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जनरेट करके क्लिक करते तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी पे स्लिप, ओके। एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन है जनरेट सिंगल फाइल।
ओके, टोटल वन पे स्लिप। इफ अगर आप जनरेट पे क्लिक करते हो तो वीव पे स्लिप पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एम्प्लॉय कोड पे क्लिक कीजिए तो आपको डाउनलोड हो जाएगी पे स्लिप। ये डिफॉल्ट पे स्लिप रहेगी। सो इसके अलावा 8 to 9 फॉर्मेट्स है, उस पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है पे स्लिप के जनरेट के बाद में, सिंगल फाइल, यानी जितने भी एम्प्लॉयज है उन सारे एम्प्लॉयज का एट ए टाइम आपको पे स्लिप जनरेट हो जाएगा। आप चाहिए तो एक्सेल, पीडीएफ या वर्ड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। इस तरह से एक्सेल, पीडीएफ या वर्ड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये स्पेशली इसलिए यूज आएगा अगर आपके मैनेजर या फिर किसी का सिग्नेचर आपको लेना है सारे पे स्लिप पे, तो आप इस पे ले सकते हो। आप पे स्लिप ईमेल के थ्रू भी शेयर कर सकते हो एम्प्लॉयज को। ये बैंक स्टेटमेंट है, यानी जैसे कि मैंने बताया, अगर आपकी कंपनी में बैंक के थ्रू सैलरी जाती है, सो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, राइट? तो उसके लिए आप बैंक सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगी। अगर किसी का डेटा है तो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिल जाएगा। इसी के तहत बैंक फॉर्मेट मिलेगा आपको। इस तरह से आप बैंक का फॉर्मेट भी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में जैसे मान लीजिए किसी को जनरल वोचर देखना है, ओके, तो यहाँ पे जनरल वोचर का भी ऑप्शन है, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड किसी एम्प्लॉय को आपका, जब वो एम्प्लॉय रिजाइन करता है, आपको उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जनरेट करना है, तो आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर सकते हो। तो उनके लिए अलग से डिफरेंट पे स्लिप जनरेट होगा। सेटलमेंट पे स्लिप रहेगा तो आप उनका पे आउट भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ रिपोर्ट्स मिलेंगे स्मार्ट ऑफिस में। जैसे आपका पीएफ, ईएसआई, पीटी, टीडीएस सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है, उसके साथ साथ आपको रिपोर्ट्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप पीएफ चालान रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। पीएफ चालान रिपोर्ट रेडी अपलोड फॉर्मेट रहता है पीएफ वेबसाइट में, यानी आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। ये फॉर्मेट आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, कुछ एडिट नहीं, कुछ मैनुअल, जस्ट आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए एंड आप डायरेक्टली पीएफ वेबसाइट में अपलोड कर सकते हो। सो ये रेडी अपलोड फॉर्मेट मिलेगा। इसके लिए यूएएन नंबर मैंडेटरी रहता है। एंड अगर किसी भी एम्प्लॉय को आपका कैलकुलेशन चेक करना है पीएफ के लिए, तो आप सीएसवी फाइल जनरेट करके कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। इसी की तरह ये से चालान रिपोर्ट रहेगी, आप ये से चालान रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। बट ये रेडी अपलोड फॉर्मेट नहीं रहेगा, बट ऑलमोस्ट ऑल द डेटा आपको जो मिल जाएगा ये सब वेबसाइट के लिए आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना रहेगा। ये से चालान रिपोर्ट रहेगा। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स, यानी किसी एम्प्लॉय का टीडीएस अप्लीकेबल है, किसी एम्प्लॉय के लिए आपको आईटी कॉम्पिटिशन चेक करना है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस तरह से ऑटोमेटिक उनका टीडीएस कैलकुलेट रहेगा, आईटी कॉम्पिटिशन मिल जाएगी। ठीक है। अगर इसको आपको एक्सेल, पीडीएफ या वर्ड फॉर्मेट में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इजीली वेरिफिकेशन के लिए। पेरोल रिपोर्ट्स, इनकम टैक्स, यहाँ पे आपको फॉर्म 16 भी मिलेगा। फॉर्म 16 यहाँ पे आपको, जैसे फॉर्म 16 के लिए कुछ डिटेल्स रहेगा, यहाँ पे आपको पर्सन का, रेस्पॉन्सिबल पर्सन नेम मेंशन करना है, उनका फादर का नेम, एचआर, एंड जो उनका प्लेस रहेगा वो मेंशन करना है। इसके अलावा जैसे मैं अब एक एम्प्लॉय का फॉर्म 16 क्रिएट करके देती हूँ। फर्स्ट आपको है ना यहाँ पे एक फाइल पाथ सेलेक्ट करना होगा, जहाँ पे आपका फॉर्म 16 रहेगा, सेव हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट फाइल पाथ क्रिएट करना होगा, उसके बाद में आपको जनरेट करना होगा। तो जो फाइल पाथ आपने क्रिएट किए होगे वहीं पे आपका फॉर्म 16 जनरेट होगा। जैसे मैंने डेस्कटॉप में क्रिएट किया था।
यहाँ पे फॉर्म 16, ये आपको रार में मिल जाएगा, आपको रार को एक्सट्रैक्ट करना है। इस तरह से आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको फॉर्म 16 मिल जाएगी। ये आपकी फॉर्म 16 रहेगी, एज पर द गवर्नमेंट का ही है, तो आप फॉर्म 16 चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा आप आईटी प्रोजेक्शन रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। किसी एम्प्लॉय की आईटी प्रोजेक्शन देखना है तो आप आईटी प्रोजेक्शन रिपोर्ट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये एम्प्लॉय की आईटी प्रोजेक्शन रिपोर्ट रहेगी 1 ईयर की, तो आप वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे एम्प्लॉय को आपने एडवांस दिया है, तो किसी एम्प्लॉय को एडवांस दिया है तो आपको रिपोर्ट चेक करना है, तो आप एडवांस के लिए रिपोर्ट्स भी चेक कर सकते हैं। यानी उनका टोटल एडवांस कितना है, बैलेंस कितना अमाउंट है एंड आपका कितना प्रीमियम के हिसाब से हो रहा है, तो आप ये रिपोर्ट जनरेट करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितने एम्प्लॉयज है जिनको एडवांस दिया है, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इंस्टॉलमेंट कितना बेसिस है एंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है, ओके, इंटरेस्ट और कितना रिकवर हो गया है और कितना पेड है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसको आप एक्सेल, पीडीएफ या वर्ड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और रिपोर्ट मिलेगी एडवांस में, एडवांस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जो जितना ट्रांजैक्शन हुआ है उसके लिए आप ये रिपोर्ट चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आपको एडवांस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट मिलेगी। आप चाहिए तो एक्सेल, पीडीएफ या वर्ड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। पेरोल रिपोर्ट्स इसमें अराउंड, ये आपके रिपोर्ट्स हो गए एंड सैलरी के रिपोर्ट्स है। जैसे कि सैलरी रिपोर्ट्स में एवरी मंथ, जैसे मोस्ट ऑफ द कंपनीज या स्कूल में 100-200 एम्प्लॉयज होते हैं, स्टाफ्स रहते हैं, राइट। तो उनके सारे एम्प्लॉयज की सैलरी एट ए टाइम अगर आपको चेक करना है, तो आप सैलरी रिपोर्ट, अर्न सैलरी रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं। पर्टिकुलर मंथ के लिए जनरेट होती है, तो एवरी एम्प्लॉय के लिए आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय की डिटेल्स के साथ साथ उनका टोटल पे रेज, यानी जितने भी एम्प्लॉयज उस एम्प्लॉयज रहेंगे अपने कंपनी में, तो सारे एम्प्लॉयज की सैलरी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज हैं उनका डिटेल्स के साथ साथ टोटल पे रेज, टोटल अर्निंग, डिडक्शन, नेट टोटल मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्रॉस वेरिफिकेशन करके आपका पे स्लिप जनरेट कर सकते हो, ये उसके लिए यूजफुल होता है। पेरोल रिपोर्ट, सैलरी रिपोर्ट, यहाँ पे आपको एक और स्टैट्यूटरी रजिस्टर रिपोर्ट मिलता है, यानी आपका पीएफ, पीटी, ईएसआई के लिए रिपोर्ट चाहिए तो आप वो जनरेट कर सकते हो। ये आपके पीएफ के लिए रिपोर्ट रहेगी, ये पीटी रिपोर्ट रहेगी आपकी, एंड ये ईएसआई रिपोर्ट। अगर किसी का डेटा है तो शो हो जाएगा। ये अर्निंग रिपोर्ट आपको फुल 1 ईयर की समरी रिपोर्ट मिल जाएगी ईयरली बेस पे। जैसे कि 1 ईयर का आप जनरेट करते हो तो जिस भी एम्प्लॉय रहेंगे उनका फुल 1 ईयर का डेटा मिल जाएगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपको टोटल डेटा मिलेगा। इसके अलावा अर्न विसेस थ्योरेटिकल, यानी उनका अर्निंग कितना है, थ्योरेटिकल कितना है, आपको डिफरेंस चेक करना है तो आप ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। ये अर्न सैलरी रिपोर्ट एवरी मंथ आप चेक कर सकते हो सैलरी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। सैलरी रिकंसिलेशन रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सैलरी वेज रजिस्टर रिपोर्ट रहेगी, यानी उनका डेली वर्किंग डेज कितना है, पे डेज कितना है, इस तरह से आपको रजिस्टर मिल जाएगा। ओके, यानी उनका वर्किंग डेज कितना है, हॉलीडे और वीकली ऑफ इंक्लूड कितना है, टोटल पे डेज कितनी दिन की उनकी सैलरी जा रही है एंड ये उनका अर्निंग कितना वेजेस है। तो इस तरह से आप ये रिपोर्ट चेक कर सकते हो। इसके लिए आप एक्सेल, पीडीएफ या वर्ड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, तो इजी रेफरेंस के लिए रहेगी।
ये सैलरी की रिपोर्ट्स है एंड ये सैलरी का डैशबोर्ड रहेगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये ईयरली स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स यानी पीएफ, पीटी, ईएसआई का आपको 1 ईयर का रिपोर्ट चेक करना है ईयरली के लिए, सारे एम्प्लॉयज के लिए, तो आप ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ये फुल 1 ईयर के लिए आपको मिल जाएगी। पीएफ के लिए, ये पीटी के लिए अगर किसी का है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको ईएसआई का भी मिल जाएगा। पे एंड प्रेजेंट डेज यानी आपको डिफरेंशिएट चाहिए कि प्रेजेंट डेज कितना है एंड पे डेज कितना है किसी एम्प्लॉयज के लिए, तो आप ये वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पे डेज आपको मिल जाएगा, टोटल पे डेज कितना है एम्प्लॉयज के लिए। जो भी एम्प्लॉय, अगर जैसे मैंने दिखाया कि किसी एम्प्लॉय को अगर आप सैलरी होल्ड करते हो तो उसके लिए रिपोर्ट चेक करना है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पेरोल रिपोर्ट पे होल्ड सैलरी रिपोर्ट रहेगी। अगर किसी कंपनी में सीटीसी का कॉन्सेप्ट है तो आप सीटीसी के लिए रिपोर्ट चेक कर सकते हो। ये सप्लीमेंट्री पीएफ इसलिए यूज आता है स्पेशली फॉर दी अरियर पर्पस, राइट। तो अरियर के लिए आप सप्लीमेंट्री पीएफ चालान रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। ये अरियर सैलरी शीट रहेगी, यानी अगर किसी का अरियर कैलकुलेट होता है तो अरियर के लिए शीट जनरेट कर सकते हो। सैलरी रिवीजन हिस्ट्री, अगर किसी का इंक्रीमेंट किए हो तो चेक करना है तो सैलरी रिवीजन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये एडवांस ऑप्शन है, यानी यहाँ पे आपको पीटी ग्रुप, ईएसआई ग्रुप, एलडब्ल्यूएफ यानी लेबर वेलफेयर फंड मिल जाएगा। एचआरए का मंथली कैलकुलेशन चेक करना है किसी एम्प्लॉय के लिए, वो चेक कर सकते हैं। ये है पे स्लिप का गैलरी, जैसे मैंने बताया कि 8 to 9 फॉर्मेट है, आपको चेक करना है तो ये पे स्लिप का गैलरी रहेगा, तो आप यहाँ पे चेक करके सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट आपको 9 फॉर्मेट मिल जाएंगी। ये पे स्लिप के फॉर्मेट्स है। ऑलमोस्ट ऑल रिक्वायरमेंट आपका फिजिबल हो जाएगा। डेस्कटॉप एप्लीकेशन रहेगा ओनली फॉर सिंगल यूजर, सिंगल लोकेशन के लिए रहेगा, तो मल्टीपल यूजर फिजिबल नहीं रहेगा एंड मल्टीपल यूजर और मल्टीपल लोकेशन नहीं रहेगा। सो सिंगल यूजर सिंगल लोकेशन के लिए रहेगा। इन केस किसी को मल्टीपल यूजर मल्टीपल लोकेशन के लिए चाहिए तो आप वेब या क्लाउड एप्लीकेशन चेक कर सकते हो, वहां पे आपको सेम फीचर्स मिलेंगे। प्लस इसके साथ साथ आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी मिलेगा, बट मोबाइल एप्लीकेशन डेस्कटॉप वर्जन में फिजिबल नहीं है। ये सारे रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं। एंड इन केस अगर मान लीजिए जैसे कि कंपनीज में क्या होता है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे तो टीडीएस ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है। इसके अलावा जैसे टीडीएस ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है, जैसे ये जो आप टीडीएस का अमाउंट देख रहे हो तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है, बट कंपनीज में, कुछ कंपनीज में ये होता है वो अपने हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करते हैं। यानी अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का 2000 या 3000 होता है मंथली का टीडीएस, बट कंपनी उसका 5000 डिडक्ट करना चाहती है तो ओवरराइड करना चाहती है, तो उस केस में आप ओवरराइड का ऑप्शन भी रहेगा। आप पे प्री सैलरी ट्रांजैक्शन पे जाइए, ओवरराइड एम्प्लॉय टीडीएस पे क्लिक कीजिए, एम्प्लॉय को सेलेक्ट कीजिए, जिस भी मंथ में आपको ओवरराइड करना है ना, मंथ सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप 8000 के जितना भी अमाउंट आपको ओवरराइड करना है वो मेंशन करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव करने के बाद में उस एम्प्लॉय के लिए आपको वो टीडीएस ओवरराइड हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आपको मिल जाएगा 2000। ओके, एंड मेक श्योर इन डेस्कटॉप एप्लीकेशन जब भी आप एम्प्लॉय का टीडीएस ओवरराइड करते हैं तो उसके बाद में प्रोसेस पेरोल नहीं करना है, वरना सॉफ्टवेयर में जो ओल्ड अमाउंट या ओल्ड डेटा रहेगा वही रिफ्लेक्ट होगा। तो कभी भी ओवरराइड करने के बाद में पेरोल प्रोसेस मत कीजिए। सेकेंड थिंग, जब भी कुछ भी आप एडिट या ऐड करते हो तो उसके बाद में पेरोल प्रोसेस करना है, बट ओनली फॉर दी ओवरराइड ऑप्शन पे नहीं करना है। ओके, ये सारी फीचर्स आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन में मिलेंगे। ऑलमोस्ट इट्स जस्ट लाइक अ बेसिक सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर कुछ आपको चेक करना है तो आप वेब या क्लाउड एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं। अगर किसी की क्वायरी क्वेश्चन है तो आप डाल दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ।
यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि कोई पूछा है विच बायोमैक्स मॉडल सपोर्ट मशीन फॉर अ पेरोल, सारे बायोमैक्स के मॉडल सपोर्ट हो जाएंगे। अगर आपको डिवाइस चाहिए तो आप बायोमैक्स टीम से चेक कर सकते हैं। सर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, समवन हैज आस्क, एक क्वेश्चन पूछा है कि इज डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर फॉर अ सिंगल यूजर, सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सैलरी मंथ लॉग। Desktop application is only for a single user, single location. Okay, and month का payroll month का यहाँ पे ऑप्शन है, go to payroll input, payroll month। जब भी आप न्यू मंथ क्रिएट करते हो तो यहाँ पे इज लॉक्ड का ऑप्शन आता है। ये इसलिए यूजफुल है, एवरी मंथ जब आपका सैलरी प्रोसेस हो जाएगा, पे स्लिप जनरेट कर जाएंगे, तो आप इसको लॉक कर दीजिए। इनकेस अगर आप लॉक करते हो तो कुछ भी चेंजेस करने जाते हो तो वो आपके चेंजेस नहीं होंगे, आपको अनलॉक करके ही चेंजेस करना होगा। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज आपका डेटा कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर कोई थर्ड पर्सन आके चेंज करना चाहता है तो वो चेंज नहीं कर पाएगा जब तक ये अनलॉक रहेगा। यस, पॉसिबिलिटी ऑफ LWF फॉर्मूला, यस, जैसे कि हरियाणा के लिए स्पेशली फ्रॉम द लास्ट ईयर हरियाणा का LWF का स्लैब चेंज हो गया है। वहां पे है ना, फॉर्मूला सेटिंग्स पे रखा है LWF, यानी कि अगर किसी का भी 12,000 कुछ गया तो 25 रुपीज ऐसा रहता है, राइट। तो फॉर्मूला भी है LWF के लिए, आप यहाँ पे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। गो टू एडवांस ऑप्शन, LWF, किसी को ऐड कर दीजिए, आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा। LWF के लिए इफेक्टिव मंथ सेलेक्ट कीजिए, स्टेट सेलेक्ट कीजिए, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, सेकंड कंट्रीब्यूशन, थर्ड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन फॉर्मूला रहेगा, ये मंथ ये अमाउंट के हिसाब से है। फिर इस फॉर्मूला आपको फर्स्ट फॉर्मूला सेटिंग्स में क्रिएट करना होगा। गो टू पेरोल इनपुट, फॉर्मूला सेटिंग्स, ऐड न्यू, एंड यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्रिएट करना होगा, वही फॉर्मूला LWF पे रिफ्लेक्ट होगा। If a customer wants to auto calculate the salary of each employee, then every, हाँ, अगर जैसे कि यहाँ पे कोई पूछा है, अगर कोई भी कस्टमर पेरोल इनपुट से सैलरी कैलकुलेट करता है फॉर्मूला, हाँ, इनिशियल स्टेज पे आपको सारा फॉर्मूला ऐड करना होगा, इनपुट करना होगा। एवरी टाइम नहीं रहेगा, बट ओनली फॉर द इनिशियल स्टेज रहेगा। हाँ, किसी अगर जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ एनी कंपनी डिडक्ट द सिक्योरिटी अमाउंट देन इट इज पॉसिबल इन दिस। यस, कंपनी अगर सिक्योरिटी मीन सिक्योरिटी अगर क्लैरिफाई आप करना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए कुछ एडिशनल डिडक्शन रहेगा, तो वो आप डिडक्ट कर सकते हो। Okay, what do you mean by other details works in employee master for form filling up? Other details in employee master. ओके, एम्प्लॉय मास्टर में अदर डिटेल्स यानी उनके फादर का नेम, मदर का नेम हो गया, या फिर आपका जो, ओके, ये एम्प्लॉय मास्टर है। अदर डिटेल्स यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन करोगे उस ईमेल आईडी पे आपका पे स्लिप चला जाएगा। ओके, पर्सनल ईमेल आईडी। सो दीज आर द डिटेल्स ऑफ अदर डिटेल्स। ये पेरोल डिटेल्स रहेगा, ये डॉक्यूमेंट डिटेल्स रहेगी। हाँ, यहाँ पे कोई क्वेश्चन रेज किया है, इफ एम्प्लॉय वेजेस ऑन डेली बेसिस but at the end he or she eligible for PF, PT and ESS, so we can apply it. Yes, डेली वेजेस का भी कैलकुलेशन पॉसिबल मीन स्मार्ट ऑफिस में है। अगर किसी का भी डेली वेजेस पे कैलकुलेशन हो रहा है बट पेड मंथली के बेसिस पे हो रहा है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है।
जब आप एम्प्लॉय को ऐड करते हो, यहाँ पे एडिट पेरोल डिटेल्स, यहाँ पे ऑप्शन है डेली बेसिस का, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, एंड मंथली आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए तो उनका रहेगा। एंड मंथली आर का किसी कंपनी में एप्लीकेशन में भी फीजिबल है, तो आप मंथली आर का भी चेक कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन इज एनी क्रॉस वेरिफिकेशन फॉर ईएसआई एंड टोटल नंबर ऑफ सैलरी इज मोर देन 30K पर मंथ। सो क्रॉस वेरिफिकेशन जब भी आप पेरोल प्रोसेस करने जाते हो, यार यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी अराउंड 30K से भी ज्यादा या ईएसआई अमाउंट से भी ज्यादा है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो आपको एक स्मॉल सा नोटिफिकेशन मिलेगा। सर यहाँ पे वन ऑफ द कंसर्न पर्सन ने पूछा है कि पी सेट सिस्टम लाइक 3 रुपीज फॉर अ कुर्ती, 2 रुपीज फॉर शर्ट एंड ऑल। सर ये जो डेली वेजेस का है, जैसे कि 2 रुपीज कुर्ती के लिए पी सेट सिस्टम हम बोलते हैं, हम टेक्निकल लैंग्वेज में। ओके, पी सेट सिस्टम आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा, आप वेब या क्लाउड एप्लीकेशन पे ट्राई कर सकते हैं। एंड पी सेट सिस्टम के लिए आप सारा डिटेल्स दे दीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर सकते हैं। Payroll software. So total cost of the payroll software for desktop application, अगर टोटल कॉस्ट आप देखना चाहते हो पेरोल में, 100 एम्प्लॉयज के लिए आपको मिनिमम लाइसेंस फी मिलेगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, इट विल बी अराउंड 20,000। ओके, 100 एम्प्लॉयज के लिए यानी आपका 15,000 100 एम्प्लॉयज के लिए रहेगा, 3,000 इम्प्लीमेंटेशन चार्जेस रहेगा, टोटल 18,000 प्लस टैक्स हो जाएगा फॉर 100 एम्प्लॉयज। एडिशनल 100 एम्प्लॉयज 5,000 अप्लीकेबल रहेगा। सर ये एंड यूजर के लिए ही डेमो है, इन केस इसके अलावा अगर आप किसी भी मीन्स डीलर या कंसर्न पर्सन या फिर आप एंड यूजर हो, आपको ब्रीफली डेमो चाहिए फ्रॉम अटेंडेंस फ्रॉम द पेरोल, तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 8884024440, या ईमेल आईडी पे मेरे मेल कर सकते हो, सो आई कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट यू, nazreen@smartofficepayroll.com। एंड ये जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, स्मार्ट ऑफिस है, स्पेशली फॉर द डीलर्स, यू हैव great partnership concept, so you can contact me if you are willing to do a partner for multiple user। जस्ट ये सिंगल यूजर के लिए है, मल्टीपल यूजर के लिए आप वेब या क्लाउड पे देख सकते हैं, सर मोर यूजर के लिए आप यहीं पे चेक कर सकते हैं। या 10 यूजर्स है, बेटर आप क्लाउड एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। अटेंडेंस क्वेरी है किसी के लिए भी, लाइक यहाँ पे कोई पर्सन ने पूछा है अटेंडेंस क्वेरी लेट इन अर्ली। सर अगर किसी को भी अटेंडेंस क्वेरी है तो मैं एक नंबर शेयर करती हूँ, तो आप अटेंडेंस टीम से बात कर सकते हैं उसके लिए। एनी एम्प्लॉय कैन चेक सैलरी डिडक्शन, हाँ उनके पे स्लिप में उनको रिफ्लेक्ट मिल जाएगा। पे स्लिप में एम्प्लॉय कैन चेक देयर सैलरी डिडक्शन इन अ पे स्लिप वेयर व्हाट आर द डिडक्शन देयर विल बी दैट। सो पे स्लिप विल बी शेयर इन ईमेल। ओके, ईमेल के थ्रू भी पे स्लिप जाता है, तो वहां पे चेक कर सकते हैं। सर नेक्स्ट ट्रेनिंग का सेशन चेक करके बताते।
हाँ, एक कंसर्न पर्सन ने पूछा है, मोहम्मद असीम ने, अगर आप यहाँ पे सैलरी के साथ अटेंडेंस भी देख सकते हैं क्या? जी सर, आप पेरोल के साथ साथ अटेंडेंस भी देख सकते हैं। गो टू एम्प्लॉय अर्न सैलरी, अर्न सैलरी पे जाइए, यहाँ पे टोटल पे डेज है, टोटल प्रेजेंट डेज है, ये आपका नेट टोटल रहेगा। यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करते हो, ठीक है, उस जिस भी एम्प्लॉय को व्यू अटेंडेंस डिटेल्स रहेगा, तो फुल मंथ का आपको अटेंडेंस डिटेल्स मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप अटेंडेंस भी देख सकते हैं। सर, माइग्रेशन टू थर्ड पार्टी पेरोल सॉफ्टवेयर से स्मार्ट ऑफिस पेरोल सॉफ्टवेयर के लिए चेक करना पड़ता है, सो वी नीड अ मोर डिटेल अपॉन दैट। सर, मैक्सिमम यूजर का लिमिट नहीं है, सो मैक्सिमम यूजर आप चेक कर सकते हैं, बट मिनिमम यूजर मीन्स मिनिमम लाइसेंस की 100 एम्प्लॉयज का डेस्कटॉप वर्जन, 100 एम्प्लॉयज वेब वर्जन एंड 20 एम्प्लॉयज क्लाउड वर्जन पे मिलते हैं। अगर इनके जैसे यहाँ पे वन ऑफ द डीलर और द कस्टमर आस्क अ क्वेश्चन, मैडम इफ अ क्लाइंट हैज गॉट मेनी सब कंपनीज एंड आर यूजिंग अ डेस्कटॉप with multiple companies and downloading a data from each location। अगर मान लीजिए आपकी मल्टीपल कंपनीज है एंड आप हर लोकेशन पे डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, डेटा यूज कर रहे हो जस्ट फॉर अटेंडेंस पर्पस, आई विल सजेस्ट बेटर आप क्लाउड या वेब एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। वहां पे हमारा एक और फीचर है मल्टी कंपनी सेटअप। ओके, बिकॉज अगर आपका मल्टी कंपनी सेटअप है तो सिंगल एक ही सॉफ्टवेयर में आपका मल्टी कंपनी हो जाएगा, सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ओके, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में मल्टी कंपनी फिजिबल नहीं है, सिंगल कंपनी रहेगा, बट यू कैन चेक इन वेब एंड क्लाउड वर्जन। अगर अरियर्स में LWP मोर देन 1 डेज है, तो यहाँ पे आप जैसे एक एम्प्लॉय अ पर्सन, किसी ने क्वेश्चन पूछा है फॉर अरियर इफ देर इज LWP इन मोर देन 1 मंथ, देन हाउ टू कैलकुलेट इन एडजस्ट। सर, मोर देन 1 मंथ तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं सर, एम्प्लॉय अरियर पे जाइए, अलॉट एम्प्लॉय अरियर, यहाँ पे आपका मंथ सेलेक्ट करना है सर। ओके, फ्रॉम विच मंथ टू विच मंथ, तो मोर देन 1 मंथ है तो आपको जितना मंथ है आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। पे मंथ एंड रेफर मंथ शुड बी सेम मंथ, ओके, बट दिस मंथ शुड बी चेंज। पे डे शो होगी सर सैलरी के साथ। जी हाँ। स्मार्ट ऑफिस का कॉस्ट सर फॉर 100 एम्प्लॉयज 15,000 plus 3,000 implementation charges. Next year, 25% AMC will be applicable. Okay, plus tax will be there. And this is only for 100 employees. Additional 100 employees के लिए 5,000 applicable रहेगा। uh, जो जिनको भी चार्जेस देखना है, मैंने क्वेश्चन बॉक्स में, चैट बॉक्स में मेंशन किया है, सो आप यहाँ पे चार्जेस देख सकते हैं। ठीक है।
एंड इसके अलावा एक और है, हमारा नेक्स्ट वेबिनार सेशन है ऑन सैटरडे, वो सिर्फ पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के लिए रहेगा। सो आप प्लीज वहां पे चेक कर सकते हैं, प्लीज रजिस्टर कीजिए, जहां पे आपको पीएफ, ईएसआई, पीटी, टीडीएस, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, बोनस, एलटीए के रिगार्डिंग आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं स्मार्ट ऑफिस के लिए, उसके लिए प्योरली स्टैट्यूटरी के लिए रहेगा, तो आप चेक कर सकते हैं। एंड रिकॉर्ड या इसके लिए आपको जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा, अगर वीडियो मिलता है तो लिंक शेयर कर देंगे। सर डेस्कटॉप एप्लीकेशन इज ओनली फॉर अ सिंगल यूजर और सिंगल लोकेशन के रहेगा। सर कोई पूछा है इट विल सपोर्ट फॉर K30 एएसएसएल मशीन। जी हाँ करता है, बट चाहिए तो आप बायोमैक्स भी परचेज कर सकते हैं। रियल टाइम मशीन नहीं कनेक्ट होता है सब। Difference between PF and ESI. Okay, PF is of provident fund. Okay, and ESI is for the employee self installation के रहेगा। And एक और बात है, if you want more information regarding PF, ESI difference क्या है, ठीक है, ये कैसे वर्क होता है, किसके लिए यूज आता है, एंड टीडीएस के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगी सैटरडे का एक और वेबिनार हो रहा है स्पेशली स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, यानी पीएफ का। आपको पीएफ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलेगा, बेसिक इंफॉर्मेशन विद रिपोर्ट्स, ईएसआई बेसिक इंफॉर्मेशन विद रिपोर्ट्स, सेम वे फॉर द ग्रेचुटी, फॉर द एलटीए, बोनस, एंड फॉर द लीव एनकैशमेंट, और आपका टीडीएस के लिए, ये सारे के लिए आपको
बेसिक नॉलेज के साथ साथ रिपोर्ट्स मिलेंगे जो स्मार्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर में कहाँ से जनरेट होता है, तो आप उस पे चेक कर सकते हैं सर, उस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। वेबिनार का वीडियो श्योरली शेयर करेंगे, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सर एंड्रॉयड ऐप मोबाइल एप्लीकेशन आपको डेस्कटॉप वर्जन पे नहीं मिलेगा सर। ओके, तो इसके लिए आपको वेब या क्लाउड एप्लीकेशन चेक करना होगा। इट विल सपोर्ट अदर ब्रांड। बायोमैक्स के अलावा, बायोमैक्स से ईएसएसएल चेक कर सकते हैं, बट इसके अलावा और कोई सपोर्ट नहीं होगा। हाँ, आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट डिटेल कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है, गो टू पेरोल इनपुट, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। ओके, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल पे आपको ये सारे डिटेल्स इंपोर्ट करने के लिए मिलेंगे, बिकॉज ये सारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है, तो आपको डेटा इसी में इंपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। थर्ड पार्टी पेरोल सॉफ्टवेयर माइग्रेशन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट चेक करना पड़ेगा सर। हाँ, डेली बेसिस के लिए जनरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मंथ पेरोल प्रोसेस करना है तो गो टू पेरोल प्रोसेस। फर्स्ट आपको यहाँ पे मंथ क्रिएट करना होगा। पेरोल मंथ अप्रैल, मार्च मंथ क्रिएटेड है, सो ऐड न्यू, क्रिएट अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ क्रिएट होने के बाद में पेरोल प्रोसेस पे जाइए। यहाँ पे आपको अप्रैल मंथ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट रिकैलकुलेट अटेंडेंस क्विक प्रोसेस, अगर उनका अटेंडेंस है तो कैलकुलेट हो जाएगा और डेटा भी मिल जाएगा। आपको डेटा चेक करना है। पेरोल प्रोसेस के बाजू ही एक ऑप्शन है, एम्प्लॉय अर्न सैलरी। यहाँ पे मार्च में, अप्रैल में अगर आप जाओगे तो अगर इनका कुछ डेटा है तो शो होगा। प्रेजेंट डेज नहीं है, टोटल पे डेज है। टोटल पे डेज के हिसाब से उनकी सैलरी है, सो एवरी मंथ आप ऐसे चेक कर सकते हो। How many device will with this payroll software be compatible? सर, अगर कस्टमर के पास ऑलरेडी अदर ब्रांड है बायोमेट्रिक डिवाइस, विद दिस पेरोल सॉफ्टवेयर बी compatible? सॉरी सर, ये compatible नहीं होगा अदर ब्रांड है तो। LWF के लिए डिफॉल्ट फॉर्मूला नहीं है सर, बिकॉज LWF फॉर एवरी स्टेट देर इज एन अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन, लाइक एम्प्लॉय का ₹3 होता है, एम्प्लॉयर का ₹6 होता है, तो LWF के लिए फॉर्मूला नहीं रहेगा, आपको क्रिएट करना होगा। ओके, फॉर्मूला सेक्शंस, पेरोल इनपुट, फॉर्मूला सेटिंग्स। ओके, ऐड न्यू रिकॉर्ड। मैं एक फॉर्मूला क्रिएट करके दिखाती हूँ। अगर मान लीजिए मेरा कन्वेंस है, इसको हम बेसिक का 50% करते हैं, तो सेलेक्ट अ बेसिक इंटू 50% रहता है 50 / 100। ओके, फर्स्ट जो भी फॉर्मूला आप क्रिएट करते हो इसको वेरीफाई कीजिए। अगर वेरीफाइड सक्सेसफुली है तो आपका फॉर्मूला करेक्ट है, तो इसको सेव कर लीजिए, यानी बेसिक का 50% आपका कन्वेंस हो जाएगा। यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा, तो वो फॉर्मूला आपको जहाँ पे भी अलॉट करना है वो आप अलॉट कर सकते हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना है कर सकते हैं सर, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वेबिनार में चेक कर सकते हैं। यस, पेरोल इज पेएबल, यानी चार्जेबल बेसिस रहेगा, अटेंडेंस जैसा फ्री नहीं है। पेरोल चार्जेबल बेसिस रहेगा सर। अगर किसी को यूज करना है पेरोल सॉफ्टवेयर फ्रॉम डेस्कटॉप वेब या क्लाउड, तो चार्जेस पे करना रहेगा। It is possible for both employees, those are within payroll, and employees not in the payroll in one single software. हाँ सर, पॉसिबल हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने पेरोल सॉफ्टवेयर यूज करना है, आपको सिर्फ अटेंडेंस के लिए यूज करना है कुछ एम्प्लॉइज, एंड कुछ एम्प्लॉइज पेरोल के लिए यूज करना है, बट चार्जेस सेम रहेगा, नो डिफरेंस इन चार्जेस। तो उन केस पे आप वहां पे क्या कर सकते हैं, जब आप एम्प्लॉइज ऐड करते हो,
व्हेन यू आर एडिंग एम्प्लॉइज, ठीक है, तो आप सिर्फ उनका, अगर आपको अटेंडेंस लेना है, पेरोल में एम्प्लॉय डिटेल्स उतना ही मेंशन कीजिए, पेरोल का कुछ भी डिटेल्स मत मेंशन कीजिए, ठीक है, तो उनका पेरोल कैलकुलेट नहीं होगा, सिर्फ अटेंडेंस कैलकुलेट होगा। यू कैन मैनेज। वेरी गुड आफ्टरनून, कैन वी यूज दिस सॉफ्टवेयर फॉर अटेंडेंस एंड पेरोल बोथ? यस, आप अटेंडेंस एंड पेरोल के लिए, बोथ के लिए यूज कर सकते हो। सर इसके अलावा अगर आपको ब्रीफ में डेमो चाहिए तो आप प्लीज मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको सेपरेटली ब्रीफ में डेमो दे सकती हूँ। वीकली वेजेस इज पॉसिबल, हाँ वीकली वेजेस के लिए चेक कर सकते हैं। सर फॉर्मूला लिस्ट जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला, जैसे वन ऑफ द, किसी ने पूछा है कि फॉर्मूला लिस्ट डिफॉल्ट है या वी हैव टू क्रिएट। सर यहाँ पे जो आप फॉर्मूला देख रहे हो, फ्रॉम टिल दिस टू टिल दिस इज अ डिफॉल्ट फॉर्मूला, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। सर आर्ली वेज के लिए, यस आपका आर्ली वेज के लिए भी कैलकुलेट रहेगा, मंथली आपका कैलकुलेशन है तो आपका पीटी पीएफ ईएसआई डिडक्शन रहेगा सेटिंग्स पे, ओके, एंड आपका कैलकुलेशन भी हो जाएगा। सर अगर अटेंडेंस, स्पेशली अटेंडेंस के लिए कुछ क्वारी है तो आप प्लीज अटेंडेंस टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अटेंडेंस टीम का नंबर मेंशन कर रही हूँ क्वेश्चन बॉक्स में, तो जिसको भी अटेंडेंस का क्वेरी है प्लीज उसको कांटेक्ट कर लीजिए, वो हेल्प कर देंगे आपको। सर ओके, मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, कैसे वर्क होता है, तो प्लीज चेक कर लीजिए। ये है मास्टर कंपनी, मास्टर कंपनी डिटेल्स। तो जो डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करोगे वही डिटेल्स आपको पे स्लिप में रिफ्लेक्ट मिलेगी। एंड ये टीडीएस के मंथ है, आपके कंपनी में जिस मंथ पे भी टीडीएस अप्लीकेबल होता है उस मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिक डिडक्शन रहेगा टीडीएस, ओके। एंड यहाँ से आप कंपनी का लोगो अटैच कर सकते हैं जो आपको पे स्लिप में रिफ्लेक्ट मिलेगा। सैलरी स्ट्रक्चर है, आपको एक सैलरी स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, कैसे आपका सैलरी कैलकुलेट होता है, एक्चुअल डेज पर मंथ पे रहेगा या फिक्स 30 डेज इन अ मंथ रहेगा या अलाउ यूजर्स 80 डेज इन अ मंथ रहेगा। सो ये है पेरोल मंथ, एवरी मंथ आपको क्रिएट करना होगा, बट एंड ऑफ द मंथ आपको न्यू मंथ क्रिएट करना है। आप कभी भी वन शॉट पे मंथ क्रिएट मत कीजिए, वरना आपका थ्योरेटिकल अमाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं रहेगा। ये सैलरी हेड है। अर्निंग्स एंड डिडक्शंस है, आप यहाँ पे अर्निंग्स ऐड कर सकते हो, जो हेड्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो ऐड कर सकते हैं, इसी तरह डिडक्शंस यहाँ पे आपको वो मिल जाएंगे हेड्स, जो स्ट्रक्चर आप क्रिएट करोगे उस पे आपको क्या कौन सा हेड्स चाहिए, कंपोनेंट्स लाइक बेसिक एचआरए कन्वेंस अलाउंस, ठीक है, कैसे कैलकुलेट होना है, आपको फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, मैनुअल या लमसम, तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड पर्टिकुलर कंपोनेंट पे आपका पीएफ ईएसआई एप्लीकेबल हो तो सेलेक्ट कर सकते हैं, पीएफ ईएसआई पीटी टीडीएस सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन रहेगा। एवरी मंथ आप प्रोसेस पेरोल यहाँ से कर सकते हैं, रिकैलकुलेट पे क्लिक करके क्विक प्रोसेस कर दीजिए तो आपका अटेंडेंस के साथ साथ पेरोल भी कैलकुलेट हो जाएगा। ये अर्न सैलरी है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड ये आपको पे स्लिप आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, गो टू पे और जनरेट पे स्लिप रिपोर्ट। यहाँ से आप
पे स्लिप जनरेट कर सकते हैं। और पे स्लिप आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। पे स्लिप आपको ईमेल के थ्रू भी शेयर मिलेगा। ओके, एंड पे स्लिप के लिए ऑलमोस्ट आपको 9 फॉर्मेट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको पीएफ चालान रिपोर्ट मिलेगी जो रेडी अपलोड फॉर्मेट रहेगी। ईएसए चालान रिपोर्ट, इनकम टैक्स में आपको फॉर्म 16 टीडीएस मिल जाएगा, सैलरी रिपोर्ट्स मिल जाएगी। ये सारे फीचर्स है। किसी को एडवांस डिडक्शन करना है तो एडवांस कर सकते हैं, एडिशनल अर्निंग डिडक्शन। इसके अलावा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी है।